बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में कल हमने चर्चा की थी। भारतीय समाज और संस्कृति की और राष्ट्रीय एकीकरण की, उसका अर्थ और परिभाषा की। अब हम देखेंगे कि आज राष्ट्रीय एकीकरण देश को एकीकृत करने में कुछ बाधाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, जिनकी वजह से हमें कई समस्याओं से, सामाजिक विघटन से जूझना पड़ता है और हम अपनी आंतरिक कलह के कारण हम उतनी प्रगति नहीं कर पाते जितनी कि अन्य देश कर पाते हैं। क्योंकि देश के प्रति जो एक भावना होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं वी फीलिंग्स की भावना, यानी मैं से ऊपर उठ कर के हम की भावना। इस हम की भावना के से ही राष्ट्र का उत्थान जुड़ा है। तो राष्ट्रीय एकीकरण में कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिनकी वजह से हम जिन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहला है कि शिक्षा का प्रसार। शैक्षणिक पाठ्यक्रम ऐसे हों जिनसे राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना हृदय में जागे। शिक्षा के साधन और स्तर संपूर्ण देश में समान हो। संपर्क भाषा को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि लोग एक दूसरे के अधिक निकट आ सकें। शिक्षा द्वारा ऐसा वातावरण पैदा किया जा सकता है, लोग हिंदू, मुसलमान, बंगाली, पंजाबी, छूत अछूत अपने आप को बाद में समझें या ना समझें, लेकिन सबसे पहले वे अपने आप को भारतीय समझें। इस प्रकार का एक उदाहरण हम दे सकते हैं एक फिल्म में चक दे इंडिया। उसके अंतर्गत जो हॉकी का मैच होता है, उस हॉकी के मैच में अभिनेता सभी लड़कियों से, जो उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सहभागी होते हैं, खिलाड़ी, उनसे इंटरव्यू लेता है। उस इंटरव्यू में वो बताती हैं कि मैं आसाम से हूँ, एक कहती है मैं गुजरात से हूँ, एक कहती है मैं पंजाब से हूँ, एक कहता है, तो उनको सबको वो रिजेक्ट कर देता है कि नहीं तुम भी बाहर हो जाओ, तुम भी बाहर हो जाओ, टीम से बाहर कर देता है। और उसमें एक लड़की ऐसी होती है खिलाड़ी जो कहती है कि मैं आई एम इंडियन, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये उस फिल्म में जिस तरह से बताया गया, तो ये भी एक संदेश है कि हमें सबसे पहले अपने आप को इंडियन या भारतीय बताना पड़ेगा कि हम सब भारतीय हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को हटा दिया जाना चाहिए जिसमें आपसी फूट हो, क्षेत्रवाद हो, धर्मांधता हो, सांप्रदायिकता हो। इतिहास की ऐसी पुस्तकें तैयार की जाएं जिससे छात्रों में अलगाव और क्षेत्रीय भक्ति की भावना पैदा न हो, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति उनके आकर्षण में वृद्धि हो और वे देश के लिए एक देशभक्त के रूप में कार्य करें। दूसरा है राष्ट्र के प्रति निष्ठा बनाए रखें। राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्र के प्रति निष्ठा होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे आदर्श उपस्थित किए जाएं जिनसे लोगों में राष्ट्र के प्रति निष्ठा जागृत हो। राजनीतिक दलों, सरकार, अन्य सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं ऐसा प्रयत्न करें कि वे नागरिकों में राष्ट्र के प्रति निष्ठा पैदा करें। वे लोगों में ऐसे भाव बढ़ें कि वे राष्ट्र के लिए अपने हितों का बलिदान करने को तैयार रहें। इस प्रकार की भावनाएं एक दो दिन या एक दो महीने में नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा और एक लंबी अवधि लगेगी कि हम देश में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर सकें। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप के द्वारा कई ऐसे कम्युनल वायलेंसेस के मैसेज भेजे गए जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया और वे 5 मैसेज एक साथ नहीं भेज सकते थे। तो इस प्रकार से कुछ कठोर प्रतिबंध और नियम लागू किए जाएं जिससे कि लोगों में डर और भय की भावना पैदा हो और वे देश से, राष्ट्र से जुड़ें। जैसे कि हम ये देखते हैं कि जापान और चीन के नागरिक अपने देश के प्रति देशभक्ति रखते हैं, वैसी देशभक्ति की भावना भारतीयों में भी होनी चाहिए। तीसरा, भाषा विवाद का समाधान। भाषा संबंधी विवाद का यथाशीघ्र उपयुक्त समाधान ढूंढा जाए। आज ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो समन्वयात्मक हो और समझौतावादी हो। हठ, धर्मिकता, कट्टरता सब कम की जाए। हिंदी भाषी लोगों को ठंडे दिल से सोचना और अंग्रेजी को रहने देना चाहिए, जबकि हिंदी, विशेषकर दक्षिण के लोगों को हिंदी पर विश्वास करना चाहिए। इस समय तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए अधिक जरूरी है कि अपने सिद्धांतों और कट्टरता से न चिपके रहें, बल्कि एक सार्वभौमिक वातावरण तैयार किया जाए जिसमें कि हम किसी भी भाषा को न निजी दृष्टि से देखें न उच्च दृष्टि से देखें, बल्कि क्योंकि ये भी माने कि भाषा एक कम्युनिकेशन, संचार का साधन है जो हम अपने भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। अब वो भावनाएं चाहे गुजराती में प्रस्तुत की जाएं, चाहे हिंदी में की जाएं, चाहे अंग्रेजी में की जाएं। और आजकल तो हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं। इस ग्लोबल वर्ल्ड में आज हम कट्टर होकर के या स्वार्थी होकर के नहीं जी सकते। अपने विचारों को हमें विस्तार देना होगा, ऐसा छात्र छात्राओं को बताया जाना चाहिए। फिर है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाएं। अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंध में कानूनी व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए। हरिजनों और पिछड़े वर्गों को कानूनी
कानूनी संरक्षण तो दिए गए हैं, पर उन पर समुचित अमल कम हो पा रहा है। अभी भी आज भी समाज में जातियों की अस्पृश्यता बनी हुई है और उनको भी अवसर पूरे प्रदान किए गए हैं। तो वे उन्हें भी ये है कि अगर उन्होंने एक परिवार ने ऐसे अवसरों को प्राप्त कर लिया है तो वे अपने समुदाय के लिए, कम्युनिटी को ऊपर उठाने के लिए अपने निजी स्वार्थों को त्याग करके सबके लिए कार्य करें। फिर है गरीबी और बेकारी को दूर करना। हमारे देश में गरीबी और बेकारी भी बहुत बुरी तरह फैली हुई है। भूख को मिटाने के लिए दोनों वक्त रोटी न मिले, बीमारी में बच्चों को दवा न मिले तो उससे आशा नहीं की जा सकती कि वह राष्ट्रीयता की बात करेगा या राष्ट्रीय भावना की बात करेगा, परवाह करेगा। वह तो जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता यानी किसी भी तत्व के नाम पर कुछ भी कमाने की चेष्टा करेगा। ऐसा हमने पिछले दिनों में कश्मीर में देखा था, जिसमें कि पत्थर मारने की जो थे उनको पैसे दिए जाते थे। ऐसा कुछ समाचार पत्रों में हमने पढ़ा था। तो ये भी एक ऐसे उदाहरण है कि व्यक्ति में नकारात्मकता, जब निराशा पैदा हो जाती है, अगर उसके जीवन यापन के साधन नहीं होते हैं तो वह किसी भी कार्य को, चाहे वो राष्ट्र के विपरीत ही क्यों न हो, वो करने लग जाता है। तो अनिवार्यता है कि ये देश से गरीबी और बेकारी को मिटाया जाए और आर्थिक लाभ का न्यायपूर्ण वितरण किया जाए, जिससे कि राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या का समाधान हो सके। फिर है राजनीतिक न्याय प्रदान करना। देश में प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। राजनीतिक सत्ता किसी व्यक्ति या गुट वर्ग में निहित न होकर के सभी को समान दृष्टि से प्राप्त हो। सभी लोग समान रूप से कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हों। नियम जब तक नहीं बने जाएंगे तब तक हम उनकी पालना नहीं कर पाएंगे। व्यक्तियों को अपनी योग्यता अनुसार पद मिले, न कि पक्षपात के आधार पर। अभी भी राजनीतिक भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि अपने स्वार्थों के कारण अपनी जाति को, अपने समुदाय को विशेष महत्व देकर के उनको नौकरियां प्रदान की जाती हैं। तो स्वस्थ राजनीतिक वातावरण का निर्माण किया जाए, जिससे कि पृथकतावादी तत्वों को दूर किया जा सके और जातीयता, प्रांतीयता और धर्म, भाषा को छोड़ करके राष्ट्र के बारे में सोचा जाए। फिर जनता में जागरूकता। प्रशासन में जनता की श्रद्धा का पुनर्जागरण हो। यदि सरकार के प्रति जनता की आस्था न बढ़ी, प्रशासनिक कार्यों में बेईमानी हुई, सिफारिशबाजी और रिश्वतबाजी का साम्राज्य छाया रहा, तो जनता की श्रद्धा नहीं जाग सकेगी और इससे एकता के मार्ग में निश्चयी बाधा पहुंचती है। प्रशासन में घुसे हुए ये दोष केवल कानून से अथवा उपदेश से दूर नहीं होंगे, बल्कि नेताओं, उच्चाधिकारियों, मंत्रियों, राजनीतिक दलों द्वारा भी ठोस कार्य करके ऐसे उदाहरण पेश करने होंगे। जैसे कि पिछले दिनों हमने समाचार पत्रों में देखा कि दक्षिण भारत से कई ऐसे सांसद हैं जो साइकिल पर ही अपने कार्यालय पहुंचते हैं और विधानसभा वगैरह में भी वो साइकिल चला करके जाते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं। ना उनको कोई सुरक्षा के गार्ड लिए हुए हैं, ना उन्होंने बंगला लिया हुआ है, और वे अपने जितने भी आए हैं उसका 80 या 90% दान कर देते हैं। ऐसा उदाहरण हम अब्दुल कलाम जी आज़ाद हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, कभी उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। यदि मेहमान भी उनके राष्ट्रपति भवन में आकर के रहते थे तो वे उसका पेमेंट करते थे। वो ये कहते, उनका कहना था कि हम सरकारी खर्चे पर किसी की भी मेहमानबाजी नहीं करूँगा। तो इस प्रकार हमें इस तरह के उदाहरण, इस तरह की घटनाओं को रोज़मर्रा के जीवन में, शिक्षा में सबको शामिल किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीयता की भावना बढ़े। फिर है सांस्कृतिक आदान प्रदान। विभिन्न प्रांतों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, एक दूसरे को अपने अपने मेलों, त्योहारों, धार्मिक अवसरों पर आमंत्रित करना चाहिए। अध्ययन केंद्र ऐसे स्थापित किए जाएं जहां निष्पक्ष रूप से सामाजिक रीति रिवाजों और संस्थाओं के अध्ययन की व्यवस्था हो। सांप्रदायिक दलों पर कठोरतापूर्वक प्रतिबंध लगाया जाए। पिछले दिनों में देखा था कि नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई, जिसके द्वारा एक राज्य की संस्कृति को दूसरे राज्य की संस्कृति से मिलाने के लिए शिक्षकों को, विद्यार्थियों को कॉलेजों में आमंत्रित किया जाता था और शपथ जो ली जाती थी राष्ट्रीयता की भावना पर या 15 अगस्त पर, तो दूसरी भाषा में ली जाती थी। जैसे राजस्थान का छात्र है तो वो असमी भाषा में शपथ लेगा और आसाम के लोग राजस्थानी भाषा में। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा भी राष्ट्रीयता की भावना फैलती है और क्षेत्रीयता की भावना से दूर रखा जा सकता है उन्हें। फिर है भावनात्मक दृष्टिकोण अपनाना। राष्ट्रीय एकता की राह के लिए भावनात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रीय सम्मेलन प्रशासनिक प्रयत्नों द्वारा आयोजित होते रहते हैं। राजनीतिक समझौतों में दृढ़ निश्चय करके ये कहा जाए कि भावनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए और इसका लोगों के मन और मस्तिष्क में बड़ी शांति के साथ विकास करना होगा, क्योंकि इस दृष्टि को एक व्यापक और बुद्धि को सहिष्णु बनाना होगा। हमारे कार्यों द्वारा हमारे सदस्यों के कटाव टकराव दूर करने होंगे
उनकी अकर्मण्यता, अवैज्ञानिकता, अनाध्यात्मिकता चिंतन इन शिक्षा प्रणाली को बदल करके देश के नेताओं, राजनीतिज्ञों, शिक्षा शास्त्रियों का दायित्व है कि वे नई पीढ़ी के सामने राष्ट्रीय आदर्श रखें। क्योंकि कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई नेशनल कैरेक्टर नहीं है, ऐसे कोई रोल मॉडल्स नहीं है, क्योंकि सभी राजनीतिक नेताओं ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जो खान घोटालों में, कोयले के घोटालों में और है ना चारा घोटालों में और कई तरह से ऐसे बड़े बड़े उन्होंने ऐसे स्कैंडल्स किए हैं या ऐसे बड़े बड़े स्कैंडल्स किए हैं, तो लोगों का विश्वास नेताओं से उठ जाता है। तो हम ये सभी प्रकार के प्रयास करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे और इस प्रकार हम नागरिकों के हृदय परिवर्तन कर पाएंगे। नई पीढ़ी के सामने नए आदर्श रखे जाएंगे तो वे उस तरह से उनको फॉलो करेंगे, उनके आदर्शों पर चलेंगे और वे अपने आप को ऐसा तो। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि वह आदर्श सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे देश के विचारक, साहित्यकार, दार्शनिक, समाज सुधारक अपनी अपनी सीमाओं में निरंतर इस बात के लिए प्रयत्नशील रहें कि भाईचारा और सद्भाव का वातावरण बना रहे, अलगाव की भावनाएं समाप्त हों, पारस्परिक तनाव और विद्वेष की दीवारें समाप्त हों। नहीं तो हम देखते हैं कि कोई पंजाब सुलग रहा है तो कभी कश्मीर सुलग रहा है, कभी बिहार में कुछ हो रहा है तो कभी महाराष्ट्र में हो रहा है, कभी गुजरात तो कभी उत्तर प्रदेश। ये सब ऐसा सोचना चाहिए कि सब हमारे भारत के ही राज्य हैं और हमारे वो नागरिक हमारे सब भाई बहन हैं। जिस प्रकार हम प्राकृतिक आपदा आने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं, भूकंप के समय, बाढ़ के समय, ठीक हमें इन अपने स्वार्थों को दूर करके जो दूरियाँ हमने बढ़ाई हैं उन दूरियों को समाप्त कर देना चाहिए और इन समस्याओं का समाधान नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर नहीं हो सकता। इसके लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करना होगा और एक ऐसी क्रांति लानी होगी कि पुनः एक बार जिस प्रकार स्वतंत्रता के समय एक राष्ट्रीय चेतना की भावना थी, राष्ट्रीय जागरूकता की भावना थी, देश के प्रति कुछ कर सकने की एक विचारधारा थी, ऐसी विचारधारा वापस लाई जाए। हम देखते हैं कि इसमें दूरदर्शन के द्वारा इसमें कई प्रकार के समाचार मिले, सुर मेरा तुम्हारा, झंडारोहण और ये जो 26 जनवरी 15 अगस्त पर झांकियाँ वगैरह निकाली जाती हैं, ये सब राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने में सहायता करती हैं। तो इस प्रकार हम राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए अगर हम ऐसे प्रयास करें तो हम निश्चय उसमें सफलता पाएं।